हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे इतिहास 100 युद्धों का विजेता पुकारती है, जिसका घोड़ा तीनों समुद्रों का पानी पीता था, अर्थात बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ऐसा राजा जिसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को एक साथ हराया था और दक्षिण के 11 राजाओं को एक साथ हराया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त के बारे में। यह बात है सन 275 ईस्वी की, जब भारत भूमि अलग अलग राज्यों में खंडित अवस्था में थी। तब मगध, जो कि उस टाइम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इसी वंश में आगे चलकर सन 335 ईस्वी में मगध की राजगद्दी एक महान व्यक्ति ने संभाली, जिसका नाम था सम्राट समुद्रगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की योग्यता और ज्ञान को देखते हुए उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपने रहते ही अलग राजा घोषित कर दिया था। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने पिता के फैसले को सही साबित करने में जरा भी देर नहीं लगाई। सन 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मगध की राजगद्दी पर सम्राट समुद्रगुप्त का राज्यारोहण होता है। राज्याभिषेक होते ही समुद्रगुप्त ने समस्त भारत को एक छत्र के तले लाने की योजना बनाई। समुद्रगुप्त ने एक विशाल सेना का निर्माण कर आसपास के सभी राज्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। सम्राट समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 राजाओं को एक साथ युद्ध में हराकर संपूर्ण भारत खंड को विजित किया। समुद्रगुप्त का राज्य इतना विशाल था कि इसमें आज का भारत, आज जो नेपाल देश है, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान तक का हिस्सा शामिल था। सम्राट ने संपूर्ण भारत भूमि को संगठित किया व एक राष्ट्र का निर्माण किया। सम्राट ने युद्ध में ईरान के राजाओं को भी पराजित कर उससे भी कर वसूल किया था। सम्राट समुद्रगुप्त कुशल सेनापति व एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 युद्ध किए तथा सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। समुद्रगुप्त का राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। वह पूर्व में असम, बंगाल से लेकर पश्चिम में गांधार और ईरान तक फैला था। सम्राट समुद्रगुप्त ने राज्य संभालते ही अपने विजय अभियान की शुरुआत कर दी थी। सम्राट ने बंगाल और नेपाल पर विजय प्राप्त की और असम राज्य को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने उत्तर के राज्य वल्लाह, योद्धेय, अर्जुनायस, अभिरस और मथुरा को भी विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था। युद्ध की महानता का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति और एरण प्रशस्ति में मिलता है। एरण प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर की तरह धनी, वरुण की तरह दानी, इंद्र की तरह वीर और यम की तरह दंड देने वाला कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में 100 युद्ध करके गुप्त साम्राज्य को शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर भारत का स्वर्णकाल कहलाया।